दोस्तों एक लड़की होती है, उसकी शादी होके जब वो ससुराल पहुंचती है तो वो अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। और दोस्तों ससुराल वाले भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की मर्जी को कौन टाल सकता है। 1 साल जब होता है जब उसका पति सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है, जब वो ससुराल वाले देखते हैं कि बहू की उम्र तो मात्र 20 साल की हुई है, तो वो उसके मायके वाले से बात करके कहते हैं कि बहू की कहीं और शादी कर दो, अभी तो इसका पूरा जीवन पड़ा। और उसके बाद मायके वाले लिवा लाते हैं। और दोस्तों जब वो ससुराल से आ रही होती तो कोई शख्स होता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, फिर भी ये घर तुम्हारा ही है और कभी भी तुम्हें मुसीबत पड़े, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक तुम यहाँ पर चली आना। ये घर तुम्हारा है और तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। दोस्तों वो चली जाती है अपने मायके और उसके बाद उसके पिताजी कहीं और उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों ये दर्द भरी कहानी है, दोस्तों भावुक कर देने वाली कहानी है, इसको पूरा ज़रूर सुनना। लेकिन दोस्तों मैं आगे कहानी शुरू करूँ इससे पहले मेरा कहना है कि एक लाइक कर दें। दोस्तों आप भावनाओं में खो जाते हो फिर लाइक नहीं करते हो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मुझे भी सपोर्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों सुषमा नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने घर पे बैठी हुई होती है और अचानक उसके घर के बाहर एक बाइक रुकती है। और बाइक जब रुकती है तो उसमें से दो व्यक्ति उतर के आते हैं और वो उसके इतना करीब आके खड़े हो जाते हैं जिसकी इजाज़त ना तो कानून देता है ना ही कोई इंसान। दोस्तों बिल्कुल वो पास आके खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे जो पैसे हैं वो मुझे बताओ कब लौटाओगे, अन्यथा सही नहीं होगा। सुषमा कहती है मैं पैसे तुम्हारे सिर्फ 2 दिन में दे दूंगी, और इस तरह कहती है और वो चले जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं सुषमा के एक लड़की भी होती है। दोस्तों कहानी कुछ सुषमा की इस तरह होती है कि सुषमा की शादी होती है, और दोस्तों जब शादी होने के बाद वो ससुराल जाती है तो उस घर को स्वर्ग बना देती है। सास ससुर सभी उससे प्यार करते हैं। दोस्तों वो भी बहुत प्यार से रहती है, पति भी उसे प्यार करता है। कहानी बहुत अच्छी चल रही होती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और बीतते बीतते दोस्तों 1 साल गुजर जाता है। उसका पति एक दिन अचानक कहीं जा रहा होता है और दोस्तों उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट में गंभीर चोटें लगती है जिससे उसके पति का देहांत हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद में सुषमा बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है, लेकिन क्या ही कर सकते, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है। दोस्तों उसके पति का अंतिम संस्कार होता, सारे विधि विधान से क्रियाक्रम होता है। दोस्तों उसके जो ससुराल वाले उसके सास ससुर होते हैं वो सोचते हैं कि अभी तो मेरी बहू की उम्र मात्र 20 साल की हुई है और उसके बाद में अभी इसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, ये कैसे अपना जीवन गुजारेगी। दोस्तों वो सुषमा के माता पिता से बात करते और कहते हैं मैं नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इसका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसे कहीं ना कहीं तो जीवन बिताना पड़ेगा, यहाँ इस तरह गुजर नहीं होगी, इसकी कहीं शादी कर दो। दोस्तों सुषमा के माता पिता उसको ले आते हैं, ले आने के बाद में एक जगह उसकी शादी कर देते। दोस्तों एक तो उसकी उम्र जो 20 साल थी, खूबसूरत थी, अच्छी थी, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि दोस्तों वो विधवा थी, इसलिए शादी होने में काफ़ी समस्या आ रही थी। दोस्तों एक जगह लड़का जब देखते हैं उसके माता पिता तो वहाँ उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वो जैसा लड़का मिलता है, भगवान ना करे किसी को ऐसा लड़का मिले। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जुआ खेलता है और जो सुषमा थी उसको मारता भी था। दोस्तों घर का एक एक पैसा धीरे धीरे उसने सारा जुए में हार गया, और जो उसके गहने थे 2-3 साल जब बीतते हैं दोस्तों गहने भी सारे वो बेच बेच के जुआ खेल लेता है और दारू पी लेता है। इसी बीच में सुषमा के एक लड़की भी होती है। जब लड़की हो जाती तो इस तरह दोस्तों और धीरे धीरे दोस्तों लगभग लगभग 10 साल गुजर जाते। जब दोस्तों उसका पहला पति खत्म हुआ होता है तब उसकी उम्र 20 साल थी और 10 साल उसने यहाँ पर गुजार लिए। दोस्तों उसकी उम्र अब 30 साल हो गई।
और लगभग उसकी 5 साल की एक बेटी भी हो गई। दोस्तों जो उसका जुआरी पति था वो धीरे धीरे सारा कुछ बेचता रहता है, एक दिन वो घर भी बेच देता है। सुषमा परेशान हो जाती है तो उससे अलग रहने लगती है। जब अलग रहती है तो पति कभी कभार उसके पास जाया करता था, मारता था, तोड़ता था और उसके बाद में थोड़े बहुत पैसे भी छीन लाता था। लेकिन सुषमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उससे उसे लगभग लगभग छुटकारा सा मिल गया था, क्योंकि वो अलग रहने लगी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली दुख तो उसकी ज़िंदगी में अब आने वाला है। दोस्तों जो सुषमा का पति था उसने 2 लाख रुपए किसी दबंग आदमी से उधार ले लिए और दोस्तों वो दारू और जुए में उसे भी उड़ा देता है। जब उसे लगता है अब मैं दे नहीं पाऊंगा और जिससे कर्ज लिया है वो दबंग आदमी होता है, तो सुषमा का पति वहां से भाग जाता है। भागने के बाद में जब 1 महीने को उसने टाइम दिया होता है, उस टाइम पर जब वो पैसे देने नहीं जाता है तो दोस्तों दबंग आदमी एक बाइक पे 2 लोग आ जाते हैं। आने के बाद में सुषमा से कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो। सुषमा कहती कौन से पैसे? तो वो आदमी कहता है मैंने तुम्हारे पति को तुम्हारी वजह से 2 लाख रुपए दे दिए, अगर तुमने वो 2 लाख रुपए मुझे नहीं लौटाए तो उसका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों सुषमा उसकी नज़रें देखती है और वो समझ जाती है कि इसकी नज़रें मेरे ही ऊपर हैं, और वो जो दबंग आदमी था वो भी सोच रहा होता है कि पैसे मिले ना मिले लेकिन इसके साथ मुझे जो भी उसने मन में सोचा वो सब करना है, क्योंकि ये पैसे तो दे नहीं पाएगी। दोस्तों सुषमा फिर 1 महीने का समय दे देती है और धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। उसके बाद में फिर वो 15 दिन का समय देती है, 15 दिन भी धीरे धीरे गुजर जाते हैं। फिर 5 दिन का समय, ऐसे दोस्तों समय देती रहती है और लास्ट वो बैठी होती है एक दिन और वो दोनों आ जाते हैं, पैसे मांगते हैं। तो वो सिर्फ 2 दिन का समय मांगती है उनको और वो उसने धमकी दे के जाते सुषमा को कि अगर पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। और उसकी जो लड़की होती है सुषमा की वो भी डर जाती है। दोस्तों अब सुषमा सोच रही होती है कि जब मैंने पहले वाला ससुराल छोड़ा था तो उससे किसी ने चलते समय कहा था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ आ जाना, तुम्हारे लिए इस घर के हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। सुषमा को अब आस होती है कि जो उसकी पहली ससुराल है शायद उसको वहाँ से मदद मिल जाए। दोस्तों सुषमा वहाँ जाने को मन कर लेती है। जब वो सारी बात सोच रही होती तो दोस्तों मदद के लिए जिसने भी उससे कहा था वो कोई और नहीं था, उसका ससुर ही था। जब वो जा रही थी तो ससुर कहता है अपनी बहू से यानी कि सुषमा से कि तुम्हें भेजने का तो मन नहीं कर रहा है, तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, लेकिन मजबूरी ऐसी है, तुम्हारी उम्र मात्र 20 साल की हुई इसलिए तुम्हें मैं भेज रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। दोस्तों ये सब वो याद करती है और अगले दिन अपनी बेटी को लेकर के वो वहाँ से अपने पहले वाले ससुराल के लिए चल देती है। दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर के आसपास वो दूर थी उसकी ससुराल, तो वो वाहन पे बैठती है और दोस्तों वो पहुंच जाती है। दोस्तों जहां मेन रोड पे चौराहे पे वो उतरी थी वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर उसकी ससुराल का गांव था, तो वो पैदल चल देती है। दोस्तों गर्मी का समय था, इसी बीच में एक बाइक पे एक लड़का निकलता है तो वो उसको हाथ देती है। हाथ देने के बाद में वो उस लड़के से कहती है कि मुझे फला फला गांव जाना, क्या आप छोड़ दोगे? तो वो लड़का कहता हाँ मैं भी उसी गांव में जा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ। दोस्तों वो बाइक पे बैठ जाती है और अपनी लड़की को भी बिठा लेती है और बिठाने के बाद में दोस्तों वो लड़का चल देता है। चलते चलते एक बीच में चौराहा मिलता है, वहां पर वो लड़का गाड़ी रोकता है और कहता है कि जरा मैं दुकान से पानी ले आऊं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। दोस्तों वो बाइक को रोकता है और एक बोतल पानी लेता है। इसी बीच में जो सुषमा की लड़की होती है वो भी फ्रूटी फ्रूटी कह के चिल्लाने लगती है। दोस्तों जब वो कहती है तो वो जो बाइक पे लड़का था वो 2 फ्रूटी लाता है, एक सुषमा को दे देता है और एक उस लड़की को दे देता है। सुषमा मना भी करती है लेकिन फिर भी वो दे देता है, कहता कोई नहीं, ये छोटी बच्ची ही तो है और एक तुम्हारे लिए भी। दोस्तों वो फ्रूटी पीते हैं और उसके बाद में वो उस गांव में पहुंच जाते हैं जिसमें सुषमा की ससुराल होती है। लड़का वहीं पर बाइक रोक देता, सुषमा उतर जाती है, सुषमा उसका धन्यवाद करती है और उसके बाद में वो अपने ससुराल जो उसका घर होता है उसके लिए चल देती है। घर बीच गांव में होता है और दोस्तों
जैसे ही वो ससुराल वाले घर के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके सास ससुर बाहर ही खाट डाले बैठे हुए होते हैं। दोस्तों, वो जैसे चबूतरे पर चढ़ती है, उसके ससुर देखते, उसके सास देखते तो वो पहचान जाते हैं थोड़ी देर में ही कि ये मेरी वही बहू है जिसे मैंने भेज दिया था। दोस्तों, बहू भी पहचान लेती है अपने सास ससुर को। सास दौड़ के आती है, सुषमा को गले से लगा लेती है। वो एक दूसरे को देख देख के रो रहे होते, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, ससुर की भी आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो पल भावुक कर देने वाले होते हैं। उसके बाद में वो बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। उसका जो सास होती है सुषमा की, वो कहती है कि बहू, तुम तो मुझे भूल ही गई, अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गई कि दोबारा तुम्हें कभी आने का टाइम ही नहीं मिला। ससुर भी कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर समय धीरे धीरे बदल गया। जो मेरे बेटे थे बड़े वाले दोनों, वो दोनों अपनी अपनी बहू को लेके अलग रहने लगे, और मैं अपने छोटे बेटा जो तुम्हारा देवर था जब तुम गई थी, मात्र 15 साल का, उसका नाम भोला है, उसके साथ में हम दोनों रहते हैं और अपना घर का खर्चा चलता है। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदलता गया। सब जब अलग हो गए तो धीरे धीरे गरीबी आ गई, और आज को ये हाल है कि जैसे तैसे घर का भोजन पानी चलता है। दोस्तों, जब इतनी बात सुषमा सुनती है तो मन ही मन में वो टूट जाती है, क्योंकि सुषमा ये सोच के आई थी कि शायद यहीं से 2 लाख का इंतजाम हो जाएगा और मैं अपने जो कर्जदार हैं उनको पैसा दे दूंगी। इससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी और मुझे जो वो धमकी देते उससे भी बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ का जो ससुराल का उसका माहौल होता, वो तो दोस्तों वक्त के साथ बदल चुका था। वो लोग भी गरीब हो चुके थे। अब वो कहती तो किस मुंह से कहती। उसके बाद में ससुर कहते हैं कि बहू तुम बताओ, तुम कैसे आना हुआ। तो बहू भी कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने का मन किया, तुम्हारी लोगों की याद आ रही थी इसलिए मैं चली आई। दोस्तों, सास ससुर जो उसके होते हैं वो रोक लेते, कहते हैं आज तुम नहीं जाओगी, तुम कल जाना। दोस्तों, वो भी मान जाती है। और दोस्तों, जैसे बात कर रही होती इतने में वही लड़का अंदर से निकल के आता है जो कि उसे बाइक से उसके गांव में छोड़ा। जब वो देखती है तो वो अपनी सास से पूछती कि ये कौन है। तो सास कहती तुमने इसे नहीं पहचाना, ये वही तुम्हारा 15 साल का देवर भोला है। और भोला भी देखता है ध्यान से तो वो कहता कि भाभी, तुम मेरे ही साथ यहाँ तक आए और मैंने तुम्हें ही नहीं पहचाना। वो भी पहचान लेता है उसको और एक दूसरे को दोनों पहचान लेते हैं। दोस्तों, शाम होती है। शाम को भोला खाना बना रहा होता, उसकी माँ भी खाना बना रही होती। तो सुषमा जाती है, सुषमा कहती है माँ जी लाओ मैं खाना बना देती। वो भी हाथ बटाने लगती खाना बनाने में। दोस्तों, जो उसकी सास होती है वो सुषमा की तरफ देखती है और कहती है, सुषमा की सास कहती तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था, तुम्हारे जैसी एक भी वो बहुएं नहीं थी। दोस्तों, सुषमा की सास भी उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि जो दोनों बड़ी बहुएं थी वो इतना ना तो काम दाम करती थी, ना ही सास ससुर की सेवा पानी करती थी। इसलिए दोस्तों, सुषमा को सास ससुर बहुत चाहते थे, क्योंकि सुषमा ही सास ससुर की सेवा करती थी। उसकी सास सुषमा से कहती है कि तुम जब यहाँ से चली गई तो मुझे बहुत तुम्हारी याद आई। उस समय मेरा बेटा भोला मात्र 15 साल का था और तुम्हारी उम्र 20 साल की थी, इसलिए मेरा बेटा छोटा था तो तुम्हें जाने दिया। काश मेरा बेटा बड़ा होता तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती और अपने भोला बेटे के साथ तुम्हारी शादी करा देती। दोस्तों, जब ये बात भोला सुषमा सुनते हैं तो वो एक दूसरे को मुंह देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, और उसके बाद में शर्म से दोनों आंखें नीचे झुका लेते हैं। दोस्तों, खाना बनाने के बाद में खाना खाया जाता और रात को सो जाते हैं। जब सुबह होते हैं तो सुषमा उठती है और जाने की तैयारी करती। जब जाने की तैयारी करती है तो सुषमा की जो बेटी होती है वो कहती है मम्मी अब कहाँ चलोगी। तो सुषमा कहते हैं हम अपने घर चलेंगे। तो वो उसकी बेटी कहती है कि मम्मी हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो गंदे अंकल आएंगे, हमें मारेंगे और चिल्लाएंगे डांटेंगे। इतनी बात जब भोला सुनता है तो वो सारी बात पूछता है कि सुषमा से कहता है कि सच सच बताओ ये क्या कह रही। पहले तो सुषमा बात को टालती है, बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जब वो कसम वगैरह देता है बोला तो सुषमा सच सच बता देती है। जो मेरा पति है वो बहुत ज़्यादा दारू पीता, जुआ खेलता, उसने 2 लाख का कर्जा लिया और वो दबंग आदमी है, उनकी नज़र मेरी इज्जत पे है
और मैं यहाँ पर पैसे ही लेने आई थी, लेकिन यहाँ का हालचाल जब मैंने देखा, यहाँ तो पहले ही गरीबी है, तो मैं कुछ आप लोगों से कह ना सकी। वही बात मेरी बेटी कह रही है। भोला कहता है उसकी आंखों में आंखें डाल के कि ऐसा भी तो हो सकता है, तुम यहीं पर बनी रहो। सुषमा कहती है मैं कितने दिन बनी रहूंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ दिन बाद सही, जाना तो वहीं पड़ेगा, और उसके बाद में उनका कर्जा मैं नहीं दे पाऊंगी तो सुननी तो फिर भी पड़ेगी। तो भोला कहता है कि मेरी इन आंखों में देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी आंखों में हो सकता है प्यार नजर आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनके हमेशा के लिए यहाँ पर रहो। दोस्तों, इतनी जब बात सुषमा सुनती है तो वो भोला के गले से लग जाती है, क्योंकि जब शाम को उसकी सास बात कर रही होती है, शादी की कह रही होती है, तो उसे प्यार तो उसी समय हो जाता है भोला से, और भोला भी उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन वो एक दूसरे से कह नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, सुबह उन दोनों ने एक दूसरे से इजहार भी कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद में भोला अपनी माँ से कहता है कि मैं अब सुषमा के साथ में शादी करूंगा और एक साथ रहूंगा। दोस्तों, सुषमा भी अपने मम्मी पापा को बताती है, और उसके बाद में एक मंदिर में भोला और सुषमा की शादी कर दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो सुषमा का पति था वो तो पहले ही नशेड़ी था, जुआरी था, वो भाग चुका था। इसलिए भोला के साथ में जब शादी हो जाती और वो दोस्तों आराम से दोनों रहने लगते हैं, और दोस्तों अभी सुखमय वो रह रहे होते हैं। दोस्तों, ये 2022 की कहानी है। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करें। क्या भोला ने सही किया दोस्तों, या सुषमा ने सही किया, अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, और वीडियो पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए नमस्कार।